इस दुनिया में ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम सिर्फ अंदाज़े से दे सकते हैं, और ऐसे ही एक सवाल का जवाब हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इंसान के शरीर पर आत्मा का काबू होना ना सिर्फ मूवीज़ में देखने को मिलता है, बल्कि हमारी इस दुनिया में भी हमें ऐसे कई एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ का जवाब ना तो वो व्यक्ति खुद दे सकता है जिस पर आत्मा का साया आता है, और ना ही वो दे पाता है जिसने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। पूर्ण स्वतंत्रता सिद्धांत के इस मंच पर हमें हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जो हम सोच सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछो कि क्या ऐसा कुछ संभव है, क्या किसी इंसानी शरीर पर आत्मा का प्रभाव हो सकता है, तो पूर्ण स्वतंत्रता सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए मैं कहूँगा कि हाँ, ऐसा होता है। और अब हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा कैसे होता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं ही ये सृष्टि हूँ और इस सृष्टि के कण कण में मैं ही बसता हूँ, और जितनी बार भी श्री कृष्ण मैं कहकर कुछ बोलते हैं तो उनके उस मैं का मतलब उनके अपने उस शरीर से नहीं था। वो जब कह रहे थे कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मुझसे ही लोगों का जन्म होता है और मरने के बाद सब लोग मुझ में ही मिल जाते हैं, तो वो मैं कुछ और नहीं, वही एकमात्र शक्ति है जो इस दुनिया के हर एक जीव को और इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है कि आप जिसे मैं कहते हो और मैं जिसे मैं कहता हूँ, हम सबका वो मैं एक ही है। हम सबके दिमागों में जितनी जानकारी है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक, हम इस दिमाग में जितनी जानकारी इकट्ठी करते हैं, हम सभी के दिमागों को मिलाकर एक दिमाग बनता है, और सारी ही जानकारी उस एक दिमाग में हमेशा रहती है, और उस एक दिमाग को हम चेतना कहते हैं। इसका मतलब ये है, हमारे दिमाग में जितने भी सेल्स हैं, जितनी कोशिकाएं हैं जो जानकारी इकट्ठी करते हैं, उस सेल की उम्र पूरी होने तक वो सेल अपनी सारी जानकारी दूसरे सेल को ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब भले ही वो सेल, वो कोशिका मर गई, लेकिन उसके मरने से पहले उसने अपनी सारी जानकारी किसी और सेल को ट्रांसफ़र कर दी। और इसीलिए जीव की जानकारी इस ब्रह्मांड में कभी मिटती नहीं। हमने सुना होगा कि पुराने ज़माने में कई सारे ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं, कई सारे ऐसे योगी हुए हैं जिनके पास ऐसी सिद्धियां थी कि इस दुनिया में कहीं पर भी कोई भी घटना हो, उन्हें वो घटना पता चल जाती थी। और ना सिर्फ वर्तमान में, बल्कि भूतकाल में भी जो जो घटना हुई है वो सब वे पता लगा लेते थे। और अब मैं ये कहूँगा कि ऐसी सिद्धियाँ हम सब के पास है, और हम सब इन सिद्धियों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं अनजाने में। तो जिस तरह हमारे दिमाग में कोई सेल मरने से पहले अपनी जानकारी किसी और सेल को दे देता है, उसी तरह जब हमारे इस शरीर का पतन होता है तो हमारे पूरे जीवन काल की सारी जानकारी उस एक चेतना में बनी रहती है। कहने का मतलब ये है कि हम जिसे मैं कहते हैं, मरने के बाद भी वो मैं वाली फीलिंग कभी जाएगी नहीं, हम हमेशा रहते हैं। हमने ऐसे कई किस्से सुने हैं जहाँ पर लोगों के अंदर आत्माएं आ जाती हैं, ऐसी आत्माएं जो किसी समय पर इस धरती पर इंसानों के रूप में या किसी जीव के रूप में ज़िंदा थीं। और कई बार हमें ऐसे किस्से भी सुनने को मिलते हैं कि कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को अपने पिछले जन्म की यादें याद आ जाती हैं। हमारे शरीर पर किसी आत्मा के काबू होने में और पिछले जन्म की याद आने में एक चीज़ कॉमन है, और वो है मैं की भावना। जब किसी व्यक्ति पर किसी आत्मा का प्रभाव होता है तो वो व्यक्ति खुद को वो व्यक्ति बताने लगता है जो आत्मा बनकर उसके शरीर में आया है, और वो खुद को मैं कहता है। और उसी तरह पिछले जन्म की याद जिसे भी आती है, वो उस जन्म के व्यक्तित्व को मैं कहने लगता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं एक कहानी आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, उनमें से कई लोगों ने खुद ऐसे किस्से देखे होंगे जहाँ पर किसी के शरीर में किसी और आत्मा का प्रभाव होता है। और ऐसा ही एक किस्सा
मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो एक मंदिर की मूर्ति आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मूर्ति एक पत्थर के रूप में विराजमान है और ये पत्थर ज़मीन से लगभग 3 फीट की गहराई से निकला है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस एक पत्थर में ऐसी क्या खास बात है जो बाकी पत्थरों में नहीं है। क्यों उसी पत्थर को मूर्ति के रूप में बिठाया गया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी गई। ये कहानी शुरू होती है सन 2001 के आसपास, जहाँ पर किसी घर में एक महिला की तबीयत खराब रहती थी। हॉस्पिटल्स में जब उनकी जांचें कराई गई तो सभी टेस्ट नॉर्मल निकलते हैं, लेकिन काफ़ी दिन निकलने के बाद भी उस महिला की तबीयत में सुधार नहीं हो पाता। एक बार उस महिला की तबीयत इतनी खराब हो गई, सभी बहुत चिंतित हो गए थे और उसी समय उस महिला को एक सपना दिखाई देता है कि एक घर है और उस घर में एक मंदिर है। उस मंदिर में काली माता की एक मूर्ति है और वहाँ के पुजारी सफ़ेद कुर्ते में उस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। और कुछ ही दिनों में उस महिला को ऐसे ही एक घर में ले जाया जाता है जहाँ पर वैसा ही एक मंदिर था और वैसी ही एक मूर्ति थी और वैसे ही एक सफ़ेद कुर्ते में पुजारी उस मूर्ति की पूजा करता है और वहीं से उस महिला की तबीयत में सुधार होता है। इस कहानी की इतनी गहराई में इसलिए जानता हूँ क्योंकि इस कहानी को मैंने खुद बहुत पास रहकर देखा है। उस मंदिर में महिला को बताया जाता है कि उसके घर के एक कोने में किसी आत्मा का निवास है जो कि एक देवता का रूप है और घर के उस कोने में अगर आप पूजा चालू करते हैं, उस कोने में अगर आप दीपक करते हैं तो आपके घर में स्वास्थ्य और सुख समृद्धि बनी रहेगी। और फिर ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे उस महिला के शरीर में उस देव रूपी आत्मा का आगमन होने लगा। समय समय पर वे उस महिला के शरीर में आते, उस महिला के परिवारजन से मिलते, उन्हें आशीर्वाद देते और चले जाते। वह शक्ति आने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही उन घर वालों को सचेत कर देती थी और सही समय पर सही रास्ता दिखाकर वो देवता उनकी मदद करते थे। कुछ साल बीतने के बाद वो देवता उन परिवार वालों से कहते हैं कि अब उनकी मूर्ति को स्थापित करने का समय आ गया है। जिस घर के कोने में उनकी पूजा होती थी, उस कोने की ज़मीन के नीचे लगभग 3 फीट अंदर एक पत्थर था। उस पत्थर के बारे में उन देवता ने ही बताया और उन्होंने कहा कि समय आने पर वो पत्थर निकालना होगा और उनकी स्थापना करनी होगी। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अब यहाँ पर मैं उस पत्थर की कहानी आप सबके सामने रखना चाहूँगा। हम अब उस समय की बात करते हैं जब वह व्यक्ति जिंदा थे जो कि आज देवता के रूप में उस महिला को आते हैं। कहानी है आज से लगभग 400 साल पहले की। एक राजपूत परिवार जो आज से 400 साल पहले उसी इलाके में रहते थे, एक बारात लेकर जा रहे थे। उस बारात में लगभग 100 लोग रहे होंगे। जब वह बारात उस इलाके के पास से गुज़र रही थी, तब कुछ लुटेरों ने उस बारात पर हमला कर दिया और उस बारात के सभी लोगों को मारते गए और उन्हें लूटते गए। जितने भी राजपूत लोग उस बारात में थे, सबको दौड़ा दौड़ा कर तलवार से काट काट कर मारा गया। उस बारात में मौजूद जिस व्यक्ति की जहाँ पर मृत्यु हुई, वहाँ पर आज उनके नाम का एक मंदिर स्थापित किया गया है। और ये बात है राजस्थान के उदयपुर शहर में पानेरियों की मादड़ी नाम के एक इलाके की। आप अपनी स्क्रीन पर जो फ़ोटोज़ देख रहे हैं, वो पानेरियों की मादड़ी के उस इलाके की है जहाँ जहाँ पर मंदिर बनाया गया। और जो पत्थर उस घर के कोने से निकलना था, उस जगह पर भी एक बाराती की मृत्यु हुई थी। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारे मरने के बाद भी हमारी जानकारी इस ब्रह्मांड में रहती है, और क्योंकि उनकी मृत्यु के वक्त वो पत्थर उनके सबसे करीब रहा होगा, तो वो जानकारी उस पत्थर के अंदर और उस पत्थर के आसपास समा गई। अब जो मैं आपको क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, वो उस रात की क्लिप है जब उस पत्थर की स्थापना होनी थी। पत्थर की स्थापना करने के लिए एक पूरी विधि होती है और उस विधि के हिसाब से कुछ ऐसे पुजारी बुलाए गए जिन पर इसी तरह के किसी देवताओं का साया रहता है। उस रात को वो देवता उस महिला के शरीर में आए। उन्होंने समय बताया और ये बताया कि कितना अंदर ज़मीन खोदने के बाद वो पत्थर मिल जाएगा। और जब वो खुदाई हुई
तो उसमें उतनी बड़ी आकार का सिर्फ वो एक पत्थर ही था, बाकी सब मिट्टी थी। सिर्फ वही एक पत्थर निकला। जो पत्थर वहाँ से निकाला गया वो ये रहा। उस रात को वो पत्थर स्थापित हुआ और आज वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हो चुका है। उस इलाके के सभी लोग उस मंदिर में आते हैं और वहाँ पर अपना सर झुकाते हैं। इस किस्से को देखने से पहले मूर्ति पूजा को लेकर मेरी एक अलग विचारधारा थी, और इस किस्से को देखने के बाद मैं जब भी उस मंदिर के सामने से निकलता हूँ मेरा सर झुक जाता है। मेरा सर इसलिए झुकता है कि जो एकमात्र शक्ति हमें और इस दुनिया को चला रही है, उस शक्ति को पूरी तरह समझना कभी ख़त्म नहीं होता। और यही भगवान का हमें आशीर्वाद है कि कुछ ना कुछ नया हमेशा रहेगा जो हम सीख सकते हैं। ये एक आशीर्वाद हम सबको मिला हुआ है कि हम सब कुछ कभी नहीं जान सकते, लेकिन समय आने पर सही चीज़ और सही ज्ञान हमें मिल जाएगा। ये जो एब्सोल्यूट फ्रीडम थ्योरी का मंच है, इस मंच का उद्देश्य ही यही है कि इस अस्तित्व और इस जीवन को कम से कम और सरल से सरल शब्दों में समझाया जा सके। पूर्ण स्वतंत्रता सिद्धांत जो प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, अगर इसे आप समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। उस लिंक में मैंने ये समझाया हुआ है कि ये प्लेटफॉर्म एब्सोल्यूट फ्रीडम थ्योरी क्यों बनाया गया। मुझे यकीन है कि आपको वो वीडियो पसंद आएगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कभी ना ख़त्म होने वाली संभावनाओं के इस मंच पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।